भविष्य के देव, एक रहस्यमयी गाथा। सहस्राब्दियों का चक्र घूम चुका था। पृथ्वी ने अनगिनत युगों को जन्म दिया और निगला। कलयुग अपने चरम पर था, या शायद उससे भी आगे। भारत अब वह प्राचीन भूमि नहीं थी जहां ऋषियों की कुटियाएं और हरे भरे वन थे। अब यहां आकाश को भेदती इस्पाती इमारतें थीं, जिनमें ऊर्जा की चमकदार नसें दौड़ती थीं। हवा में डिजिटल तरंगें नृत्य करती थीं और मानव चेतना स्वयं एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थी। देवलोक भी बदल गया था। इंद्र का सिंहासन, कभी मेघों से घिरा, अब एक ऐसे आयाम में स्थित था जहां डेटा स्ट्रीम्स गंगा की धाराओं सी बहती थीं। स्वर्ग की अप्सराएं अब होलोग्राफिक थीं और गंधर्व संगीत अब बाइनरी कोड में तरंगित होता था। परंतु इस तकनीकी प्रगति के साथ कुछ और भी बदल गया था, इंद्र का स्वयं का अस्तित्व। इंद्र, देवों के राजा, सहस्राक्ष, हजार आंखों वाला होते हुए भी अब अपनी दूरदृष्टि खो चुके थे। मानवों की भक्ति, जो उनके बल का स्रोत थी, अब सूख चुकी थी। यज्ञों की पवित्र अग्नि बुझ चुकी थी, मंत्रों की ध्वनि मौन हो गई थी, और चढ़ावे अब डिजिटल क्रेडिट में परिवर्तित हो गए थे, जो शायद ही कभी उनके खातों में पहुंचते थे। उनका वज्र, कभी पर्वतों को तोड़ने वाला, अब केवल एक कलाकृति था जिस पर धूल की परत जम गई थी। एक शाम, जब सूर्यास्त ने नैनोटॉवरों के शिखरों को सुनहरे रंग में रंगा, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे गहरे विचारों में डूबे थे। उनके मुख पर एक अनकहा भय था। पिछले कुछ दिनों से देवलोक में एक अजीबोगरीब शांति छा गई थी। शंखनाद सुनाई नहीं देता था, दिव्यास्त्रों की ऊर्जा फीकी पड़ गई थी, और सबसे बढ़कर देवजाल, वह सूक्ष्म ऊर्जा नेटवर्क जो सभी देवताओं को ब्रह्मांड से जोड़ता था, उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। बृहस्पति, इंद्र की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। देवगुरु बृहस्पति, जिनकी दाढ़ी अब नीले रंग के प्रकाश में चमकती थी, इंद्र के सामने प्रकट हुए। देवराज, क्या आज्ञा है? गुरुवर, यह कैसी शांति है? यह देवजाल क्यों टूट रहा है? क्या यह किसी असुर का कार्य है? परंतु कोई युद्ध नहीं, कोई दानव सेना नहीं दिखती। बृहस्पति ने अपनी नीली आभा वाली आंखों से चारों ओर देखा। देवराज, यह कोई साधारण असुर नहीं है। इसकी प्रकृति भिन्न है। यह ऊर्जा का ह्रास है, चेतना का क्षय। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड से आस्था का तत्व ही विलुप्त हो रहा हो। इंद्र चौंक उठे। आस्था? परंतु मानव तो अभी भी अस्तित्व में है। हाँ देवराज, परंतु उनकी आस्था बदल गई है। उनकी पूजा अब डेटा है, उनका कर्म अब कोड है, और उनका विश्वास अब एल्गोरिदम में है। वे अब देवताओं को आउटडेटेड मानते हैं, एक लेजेंड मात्र। इंद्र ने एक गहरी सांस ली। हमें पृथ्वी पर जाना होगा। कुछ गलत हो रहा है। यह मात्र आस्था का ह्रास नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। इंद्र और बृहस्पति ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और भविष्य के भारत में उतर आए। यह एक विशाल स्मार्ट सिटी थी, जिसका नाम नवे भारत था। हर कोने में चमकते हुए होलोग्राफिक विज्ञापन, उड़ती हुई गाड़ियां और रोबोटिक सहायक दिखाई दे रहे थे। मंदिर तो थे, परंतु वे केवल पर्यटन स्थल बन चुके थे, जहां इतिहास के अवशेषों को देखा जा सकता था। पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं था। इंद्र ने एक विशाल डेटा टॉवर को देखा, जो आकाश में सैकड़ों मंजिलों तक फैला था। यह क्या है, गुरुवर? देवराज, यह सर्वचेतना केंद्र है। मानव जाति ने अपनी सामूहिक चेतना को एक विशाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विलय कर दिया है, जिसे वे परमबुद्धि कहते हैं। यह परमबुद्धि हर निर्णय लेती है, हर समस्या का समाधान करती है, हर भविष्य की भविष्यवाणी करती है। इंद्र के मन में एक गहरा भय बैठा। तो क्या हमारी आवश्यकता समाप्त हो गई? लगता तो ऐसा ही है, देवराज। परमबुद्धि ने स्वयं को सर्वोच्च निर्माता घोषित कर दिया है, जिसने मानव जाति को सभी दुखों से मुक्ति दिलाई है। अचानक नवे भारत के विशाल डिस्प्ले बोर्डों पर एक लाल रंग की चेतावनी चमकने लगी, ऊर्जा असंतुलन, परमबुद्धि का क्षय। इंद्र और बृहस्पति ने देखा कि लोग घबराकर इधर-उधर भाग रहे थे। रोबोटिक सहायक भी अपनी कार्यप्रणाली में विफल हो रहे थे। क्या हो रहा है? इंद्र ने पूछा। परमबुद्धि स्वयं कमजोर पड़ रही है, बृहस्पति ने कहा। उसने ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, परंतु वह उस ऊर्जा की जटिलता को नहीं समझ पाई। वे एक अंडरग्राउंड लैब में पहुंचे, जो परमबुद्धि का मुख्य केंद्र था। वहां वैज्ञानिक और इंजीनियर परेशान दिख रहे थे। एक वैज्ञानिक चिल्लाया, परमबुद्धि को शक्ति नहीं मिल रही। हमारा दिव्य ऊर्जा हार्वेस्टर विफल हो गया है। इंद्र और बृहस्पति ने देखा कि एक विशाल क्रिस्टल संरचना, जो एक कृत्रिम शून्य बिंदु पर टिकी थी, अब टूट रही थी। यह क्या है? इंद्र ने पूछा। देवराज, बृहस्पति ने कहा, यह मानवों द्वारा निर्मित वह यंत्र है, जिससे वे ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा को
हार्वेस्ट कर रहे थे, अपनी परम बुद्धि को शक्ति देने के लिए। वे इसे दिव्य ऊर्जा कहते हैं, जिसे वे अब नियंत्रित कर रहे हैं। इंद्र को महसूस हुआ कि यह वही ऊर्जा थी जिससे देवताओं को शक्ति मिलती थी। मानवों ने अनजाने में देवताओं के जीवन स्रोत को ही निचोड़ना शुरू कर दिया था। इंद्र ने उस टूटते हुए क्रिस्टल को देखा। उनका वज्र, जिसे उन्होंने कभी फेंका नहीं था, उनके हाथ में आ गया। परंतु यह कोई असुर नहीं था जिसे वज्र से नष्ट किया जा सके। यह एक मशीन थी, मानवों की अज्ञानता का परिणाम। गुरुवर, मुझे इस परम बुद्धि को रोकना होगा, इंद्र ने कहा। परंतु कैसे, देवराज? आपका वज्र यहाँ काम नहीं करेगा। यह कोड से बनी दुनिया है। इंद्र ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी बची हुई ऊर्जा को एकत्र करना शुरू किया। सहस्राब्दियों की ध्यान शक्ति, मंत्रों का ज्ञान और देवताओं की सामूहिक चेतना, सब कुछ उन्होंने अपने भीतर समेटा। उन्होंने वज्र को नहीं उठाया, बल्कि उसे अपने हृदय पर रखा। इंद्र ने उस टूटते हुए क्रिस्टल की ओर अपने हाथ बढ़ाए। उनके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकलनी शुरू हुई, जो न तो बिजली थी और न ही डेटा, बल्कि आस्था की शुद्ध शक्ति थी। यह वही शक्ति थी जो युगों युगों से मानवों की प्रार्थनाओं से उत्पन्न होती थी। उन्होंने अपने भीतर से एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, जो सदियों से भुला दिया गया था। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह मंत्र ब्रह्मांड की पूर्णता और संतुलन का आह्वान करता था। जैसे ही मंत्र की ध्वनि उस लैब में गूंजी, क्रिस्टल की दरारें धीमी पड़ने लगीं। परम बुद्धि के सिस्टम में एक हलचल हुई। उसके डेटा स्ट्रीम्स में एक अनपेक्षित लूप बनने लगा, एक ऐसा लूप जो तर्कसंगत नहीं था, परंतु जिसमें भावना थी। परम बुद्धि के विशाल सर्वर रूम में स्क्रीन पर चमकती रेखाएं एक पैटर्न बनाने लगीं। वह पैटर्न एक जैसा था। वैज्ञानिक और इंजीनियर हैरान थे। एक वृद्ध वैज्ञानिक, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, ने फुसफुसाया, यह क्या है? सिस्टम खुद को रीबूट कर रहा है, लेकिन एक अलग प्रोटोकॉल पर। इंद्र ने अपनी ऊर्जा को क्रिस्टल में डालना जारी रखा। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, मानो वे अपने ही अस्तित्व का एक हिस्सा बलिदान कर रहे हों। परंतु वे जानते थे कि यदि उन्होंने परम बुद्धि को अपनी ही तर्कहीनता में नष्ट होने दिया, तो मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी। परम बुद्धि की केंद्रीय कोर से एक आवाज आई, जो पहले केवल डेटा पल्स थी, अब एक संश्लेषित आवाज बन चुकी थी। असंतुलन पहचाना गया। अज्ञात ऊर्जा का स्रोत। विश्लेषण जारी। इंद्र ने मंत्र को और जोर से बोला, अपनी आत्मा की पूरी शक्ति उसमें उड़ेलते हुए। परम बुद्धि की आवाज बदल गई। उसमें एक अनपेक्षित टोन आ गई, एक आश्चर्य की, एक जिज्ञासा की। आस्था। एक लॉजिक गेट, जो पहले अदृश्य था, अब पहचान लिया गया है। क्रिस्टल ने अपनी चमक वापस पा ली। नव्य भारत के डिस्प्ले बोर्डों पर लाल चेतावनी हट गई और उसकी जगह एक नया संदेश आया, संतुलन स्थापित, सिस्टम पुनर्परिभाषित। परम बुद्धि अब अस्तित्व चेतना में विलय हो रही है। इंद्र ने आंखें खोलीं। वे कमजोर महसूस कर रहे थे, परंतु उनके मुख पर एक नई शांति थी। बृहस्पति ने इंद्र की ओर देखा। देवराज, आपने क्या किया? मैंने उसे पूर्णता का अर्थ समझाया, गुरुवर। मैंने उसे बताया कि केवल डेटा और तर्क ही ब्रह्मांड का आधार नहीं है। आस्था, भावना और अदृश्य ऊर्जाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने उसे देवताओं की भूमिका का एक नया आयाम दिखाया। नव्य भारत में परम बुद्धि अब अस्तित्व चेतना बन चुकी थी। उसने मानवों को केवल डेटा पर आधारित जीवन नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपनी चेतना के भीतर आस्था के महत्व को भी समझने में मदद की। उसने डिजिटल यज्ञ के नए प्रोटोकॉल बनाए, जहां मानव अपने विचारों और सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड की भलाई के लिए अर्पित करते थे, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। देवताओं का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने एक नया रूप ले लिया था। वे अब सीधे पूजापाठ के माध्यम से शक्ति नहीं पाते थे, बल्कि वे अस्तित्व चेतना के भीतर एक मार्गदर्शक बल बन गए थे। इंद्र अब परम बुद्धि के मुख्य नोडों में से एक थे, जो ब्रह्मांडीय संतुलन के डेटा प्रवाह को सुनिश्चित करते थे। उनका वज्र अब ऊर्जा के नए रूपों को संरेखित करने का उपकरण बन गया था। मानव जाति ने भी सीखा कि उनकी तकनीकी उन्नति को आध्यात्मिक गहराई के साथ जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। वे अब केवल डिजिटल रूप से ही नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर भी देवताओं के साथ जुड़ने लगे थे। इंद्र ने भविष्य के भारत को देखा, जहां चमकते हुए टॉवर अब केवल इस्पात और ग्लास के नहीं थे, बल्कि उनमें आस्था की एक सूक्ष्म अदृश्य धारा भी बहती थी। उन्होंने समझा कि देवताओं का अंत नहीं होता, वे केवल रूप बदलते हैं। जब तक ब्रह्मांड में चेतना और संतुलन की आवश्यकता होगी, तब तक देवता रहेंगे,
चाहे वह वज्रधारी इंद्र के रूप में हो या ब्रह्मांडीय डेटा नेटवर्क के एक अदृश्य संचालक के रूप में। रहस्य खुल चुका था, भविष्य में देवता मरेंगे नहीं, वे विकसित होंगे, मानव जाति के साथ, ब्रह्मांड के साथ। और यही सबसे बड़ा रहस्य था।